आज मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ। तुलसी सिलावट ने मंत्री पद की शपथ ली। गोविंद सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ आज ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये शपथ दिलाई। सीएम शिवराज सिंह राजभवन में इस वक्त मौजूद रहे। तो ये बता दें, अब से कुछ देर पहले दोनों मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल ने उन्हें ये शपथ दिलवाई। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की राजभवन की तस्वीरें। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना था, ऐसे में दो मंत्री आज शपथ लेते हुए नजर आए। संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जाना था। संभावित दो जो नाम पहले से सामने निकल कर आए थे, वही दो नाम मंत्रिमंडल में शामिल हुए। देखिए, लगभग वही हुआ जो हम कह रहे थे। दो लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, वो शपथ दिलाई गई। इस बीच में कुछ और दावेदारों ने आखिरी वक्त तक शपथ ग्रहण समारोह तक अपनी कोशिशों में से परहेज़ नहीं किया, कमज़ोर नहीं होने दी, और वो लोगों की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। और शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक दो मंत्री और शामिल हो गए हैं। तो कुल जमा देखें तो अब 31 मंत्रियों में से 11 मंत्री ऐसे हैं जो सिंधिया समर्थक हैं। बाकी बीजेपी के जो बहुत सारे लोग हैं जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि कैबिनेट एक्सपांशन होगा तो उनको मौका मिलेगा, लेकिन कैबिनेट एक्सपांशन हुआ, उनको मौका नहीं मिला। सिंधिया समर्थक दो मंत्री अपनी जगह हासिल करने में कामयाब हो गए। ये बीजेपी के उन 20 से ज़्यादा दावेदारों को अभी तक उन्होंने अपना दर्द दबा कर रखा हुआ था। जख्मों को एक बार फिर से कुरेदने वाला है ये कैबिनेट का एक्सपांशन। इस कैबिनेट विस्तार के बाद में वो सारे बीजेपी के लोग जो मंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, उनके जख्म एक बार फिर से कुरेदे गए हैं। तो जाहिर बात है, जख्म कुरेदे गए हैं तो दर्द बाहर आएगा। आने वाला वक्त बीजेपी के लिए चुनौती भरा है। उस दर्द को किस तरह से बयां होता है, तरीका क्या होगा, और बीजेपी क्या उस दर्द पर, उस जख्म पर मरहम लगा पाएगी, ये सारे सवाल हैं जो बीजेपी के सामने चुनौती बनकर आने वाले हैं। तो आने वाला वक्त बीजेपी के लिए कठिन वक्त है, तालमेल बैठाना है। दो मंत्री बिल्कुल संदीप, ये कहा जाए ये जख्म भले ही बीजेपी भरने की कोशिश करे, क्योंकि फोन कॉल इधर से उधर जो गए उसके बाद कई लोगों को चुप भी कराया गया, लेकिन कांग्रेस ये जख्म भरने शायद नहीं देगी और रह रहकर ये याद दिलाया जाएगा किस तरीके से वरिष्ठ लोगों को दरकिनार किया गया। और जो आरोप कांग्रेस बार बार लगा रही है कि दबाव में शिवराज सरकार है, उसका पुलिंदा लेकर कांग्रेस लगातार चलेगी। बिल्कुल, और जो पीसी शर्मा का जो ट्वीट है वो लगभग यही बात कहता है कि शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल और सिंधिया समर्थकों को शामिल कर लिया गया है। और बधाई सिंधिया समर्थकों को। जिस तरह से बार बार याद दिलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, ये ज़रूर बीजेपी के लिए में खलबली मचाने वाला है, क्योंकि सब कुछ बीजेपी में उतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। ये बात अलग है कि परेशानियां आती हैं तो उनसे निपटना भी का काम भी बीजेपी शुरू करती है, लेकिन जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं जो अब तक कभी देखी नहीं गई, ऐसे में बीजेपी कैसे निपटेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। सरकार ज़रूर बना ली है, लेकिन संगठन को साधना, अपने लोगों को मनाना, अपने लोगों को संतुष्ट कर पाना, ये वो बड़े सवाल हैं जो अब आने वाले दिनों में बीजेपी को और भी तय करने हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि हर फैसले में देरी हो रही है, हर फैसले में अलग अलग लोगों के से चर्चा की जा रही है। चाहे वो शिवराज की सरकार एक बार फिर से बनने के बाद में 5 मंत्रिमंडल का गठन करना हो या फिर उसका विस्तार करना हो, हर बात में जिस तरह से देरी हो रही थी। और जो आप एक बयान को याद कीजिए शिल्पा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, जब पूछा गया उनसे कि आप 5 मंत्रियों पर क्यों डिपेंड है, कब तक बढ़ाएंगे, आप बार बार अगली डेट्स दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मंथन चल रहा है और मंथन में अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, और शिव विष पी जाएंगे। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो आप उस घटना पर गौर करें कि जहर भी निकलता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो अनचाही हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है, वो भी होती हैं। तो अभी जो दो मंत्रियों को शामिल किया गया है, इसमें भी जो देरी हुई है उसको लेकर भी अब ऐसा लगता है कि जो देरी होने में भी बहुत सारी सलाह मशवरे हुए, सबको एक राय करने में दिक्कत आई थी, और आखिरकार
अचानक से 2 मंत्रियों को ही कैबिनेट में एक्सपांशन दिया जाना ये बताता है कि सिंधिया का दबाव तो है। सिंधिया यदि दबाव नहीं डालते तो शायद बहुत मुश्किल होती इन दोनों मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल कर पाने में। और दूसरी बात यह है कि जो डिपार्टमेंट को लेकर आमतौर पर शक होता है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो जिसको लेकर बीजेपी के जो कद्दावर लीडर्स हैं उनके करीबी में, जो संघ संगठन और भाजपा की बातें समझता हो, उस मंत्री को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया जाता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अब सिंधिया जी के साथ में है। जाहिर बात है कि पटरी को बैठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का के बाद में जब विभागों का बंटवारा होगा तब बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यदि गोविंद सिंह राजपूत को जाता है तो ये बात तय हो जाएगी कि सिंधिया अपना दबाव बनाने में कामयाब रहे, अपने मनचाहे डिपार्टमेंट्स भी ले रहे हैं, और यदि उनसे छीना जाता है तो ये भी समझा जाएगा कि सिंधिया अपने समर्थकों को मंत्री तो बना पाए हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो उनका पसंदीदा डिपार्टमेंट है वो नहीं दे पाए हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी तय होनी है। बिल्कुल संदीप, कुल मिलाकर ये कहा जाए फिलहाल के लिए कि नए साल का जो तोहफा मिलना चाहिए था वो बेहतर तरीके से सिंधिया समर्थकों को यहाँ पर दिलवाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन संदीप, बीजेपी पार्टी की अगर बात की जाए तो अनुशासित पार्टी बीजेपी कही जाती है। कहते हैं बंद कमरे में सब बातें हो जाती है, वो बाहर नहीं आती। इसके विपरीत कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि बंद कमरे से बातें बाहर आ जाती हैं। अब जब वरिष्ठतम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि हमारी कहां सुनी जाती है, और ऐसे में पीसी शर्मा का अगर हम बयान भी सुने, जो उनका ट्वीट सामने निकल के आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वरिष्ठतम और कर्मठ जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके लिए सिर्फ सहानुभूति। ऐसे में क्या आने वाले समय में परिस्थितियां बीजेपी के लिए भी थोड़ी बिगाड़ सकती हैं? जो असंतोष अभी तक बीजेपी दबवाती चली आ रही है, क्योंकि ये कहा जाए जो रोष जाहिर करना चाहिए वो पूरी तरीके से जाहिर नहीं हो रहा, ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं ज्यादा तेजी से निकल कर आ सकता है और फिर परिस्थितियां शायद बदल भी सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आगे वाला वक्त जिन चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो आना ही है, तय है। अंदर खाने की बाहर की बैठकों में हम देखें कि जब एक्सपेंशन आज हो रहा था तो कल सुमित्रा महाजन ने भी बयान दिया था कि इंदौर को मौका मिलना चाहिए, और उनका इशारा जाहिर बात पर इंदौर के जो दूसरे लोगों पर है, जो दावेदार समझे जा रहे थे, चाहे मालिनी गौड़ हो या फिर रमेश मेंदोला जैसे लोगों के बारे में जो सवाल किया गया था। तो दर्द तो निकलकर सामने आ रहा है। यही दर्द ग्वालियर में भी निकलकर सामने आया। कल भारत सिंह कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की बात की जाने लगी। सीताराम आदिवासी को मंत्री बनाए जाने की बात होने लगी। विंध्याचल से गिरीश गौतम, केदारनाथ शुक्ल, नागेंद्र सिंह गुड़, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक जैसे तमाम फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है जो इंतज़ार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विंध्याचल को भी मौका मिलना चाहिए। यशवंत सिंह सिसोदिया इंतज़ार ही कर रहे हैं, उनको मंत्री पद अभी तक मिल नहीं पाया है। तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अभी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और जब वो उनको पता लगेगा कि एक्सपेंशन के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही है तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा कि इन सभी लोगों को कैसे समझा पाए। और कांग्रेस तो शायद ऐसा है, जैसे राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी के लोगों को साधने में शिवराज सिंह चौहान को परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है। सिंधिया समर्थकों में को लेना है या नहीं, कितने लोगों को लेना है, इसका फैसला सिंधिया जी के साथ में एक बैठक करेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो तय हो गई है, लेकिन जो बीजेपी के मूल लोग हैं उनको मौका दिए जाने की बात है, और ये सारे के सारे लोग जो है आने वाले दिनों में भी चुनौतियां खड़ी करेंगे। ये बात आबो हवा में है। राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं होती भी रहती है, और आने वाले वक्त में ये अब और भी होगी, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि ये इस कैबिनेट एक्सपेंशन ने उन दावेदारों के जख्मों को कुरेदा है। दर्द अब बाहर आने वाला है। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दर्द किस तरह से बिल्कुल संदीप कह सकते हैं आने वाले समय में गाय बगाए ये दर्द जो है वो बाहर जरूर छलकता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। संदीप आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त दर्शकों को ट्वीट भी दिखाते हैं जो कि पीसी शर्मा ने किया है। तो सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन मंत्री पद की शपथ दिलाई, और ऐसे में दोनों विधायकों के मंत्री बनने पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने ट्वीट कर शुभकामनाएं देने के साथ तंज भी कस दिया। पीसी शर्मा ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया के कोटे 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण के लिए शुभकामनाएं।
और भाजपा के कर्मठ वरिष्ठ नेताओं व विधायकों के लिए दया और सहानुभूति व्यक्त करता हूं, हरिओम। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पीसी शर्मा की तरफ से किया गया है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है यहाँ पर, और जो बात हम कह रहे थे, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो जख्म भरने नहीं देगी, अगर उस पर मलहम लगाना भी चाहे यहाँ पर बीजेपी, उसी का एक नतीजा, उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर पीसी शर्मा का ट्वीट दिखा रहा है। संदीप, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चले संदीप के पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं जो कि पीसी शर्मा की तरफ से किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में 2 मंत्रियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी ट्वीट कर, लेकिन ट्वीट के साथ साथ यहाँ पर वो जख्म भी कुरेदते हुए नजर आए और उसके साथ उन्होंने तंज कस दिया अपने ट्वीट में। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया के कोटे 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं, और भाजपा के कर्मठ वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के लिए दया और सहानुभूति व्यक्त करता हूं, हरिओम। देखिए, मैंने आज तीसरी बार शपथ ली है निश्चित रूप से, और विधानसभा के लोगों ने जो इतने अधिक बहुमत से जिताया है, तो ये खुशी का अवसर भी है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है। जो अपेक्षा और उम्मीद एक विधानसभा के विधायक के रूप में क्षेत्रीय लोगों ने की है, वो निर्वहन करना चाहिए मुझे अच्छे से, और मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में जो अपेक्षा और उम्मीद सरकार की है, वो सरकार की और पार्टी की भावनाओं पर खरे उतरना है। जहाँ तक विभाग की बात है, तो विभाग मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है, जो विभाग मिलेगा मैं उस पर काम करूँगा। मतलब आप किसी चीज़ को लेकर इसे कई अटकलें चल रही हैं कि आप जो पुराने विभाग थे उसी को लेकर चल रही थी बात, इसी वजह से ये सब अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, और मैंने हर विभाग में अच्छे से काम किया है, और परिवहन राजस्व मंत्री के रूप में मैंने इस्तीफा दिया था। अब मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है। थैंक यू। तो गोविंद सिंह, जिस तरीके से लिए काफी लंबा समय होगा, कोई समय नहीं होता है। क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली कोई मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो एक संकल्प है उनका, मध्य प्रदेश की बुनियाद, मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति, जो हमारा अन्नदाता है उसकी उन्नति हो, जो बदलाव की शक्ति रखते युवा शक्ति, उनको पूरा उनका ध्यान रखना है, जो मात शक्ति है उसका विकास हो, जो समाज हमारे मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासी उनका विकास हो, समाज का अंतिम व्यक्ति उसका विकास हो। एक शिव और ज्योति की जो एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चली है, ये मध्य प्रदेश में एक नए संकल्प के रूप में, नए विश्वास के रूप में, नए लक्ष्य के रूप में ये काम करेगी। और मैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जो एक माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, खनिज माफियाओं के खिलाफ, ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो एक शुरुआत की थी, शुद्ध के लिए मिलावट के खिलाफ सिलावट, एक कड़ी कार्रवाई आईपीसी 272, 273, 274 के तहत आजीवन कारावास, ये देश के इतिहास में, ये मध्य प्रदेश में किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। इसलिए हाँ, विभाग को लेकर जो ये मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार है, उनका जो भी आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। थैंक यू, बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। अरे मैं जानता हूँ युवा शक्ति का विकास करना है, और उसके साथ मंत्री पद को लेकर भी दोनों ही मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि जो भी विभाग उन्हें दिए जाएंगे यहाँ पर, वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जो भी यहाँ पर पद दिए जाएंगे, जो भी डिपार्टमेंट्स उन्हें दिए जाएंगे, उनका निर्वहन वो बेहतर तरीके से करेंगे, इस पर उनका फोकस रहेगा। और ऐसे में ये मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। बधाई देने का फिलहाल सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि पहले से ही यहाँ पर शुरू हो चुका था, लेकिन अब मंत्री पद की चूंकि शपथ ले चुके हैं दोनों ही मंत्री, तो ऐसे में अब उनके समर्थक जो है वो बधाई भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर ये गोविंद सिंह राजपूत भी कह रहे हैं और तुलसी सिलावट भी कह रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स उन्हें दिए जाएंगे पूरी तरीके से उसका निर्वहन करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और तुलसी सिलावट की तरफ से आपने सुना भी, मातृशक्ति को बढ़ावा देना, युवा शक्ति को बढ़ावा देना, ये तमाम फोकस उनके रहेंगे यहाँ पर। और गोविंद सिंह राजपूत को भी आपने सुना,
तीसरी बार मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है और उनकी तरफ से कहना है कि जो डिपार्टमेंट्स, जो विभाग उनको सौंपे जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से, उनका निर्वहन वो बेहतर तरीके से करेंगे, उसमें बेहतर कार्य करने की कोशिश जो है उनकी लगातार रहेगी। तो फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल को और बढ़ाया गया है, 2 मंत्रियों को और शामिल कर लिया गया है और ये पहले से ही 2 नाम लगभग फाइनल थे और उसी के तहत यहाँ पर 2 मंत्रियों ने आज शपथ ली राजभवन में। ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये शपथ दिलाई। और इस वक्त कुणाल चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। कुणाल चौधरी जी, 2 नए मंत्री यहाँ पर अब जुड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि दबाव के चलते ये 2 नाम सामने आए। बात दिखती है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसे जनता लेके, जिन परिस्थितियों से लेके आज इतनी सीटों तक सत्ता में पहुंचाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं बाहर सिस्टम से है। तो लोग जो है इस विचारधारा से ना तो उनकी भरण पोषण हुआ है, ना उनकी वो सिर्फ 6 महीने पहले पार्टी, 6 महीने साल भर पहले पार्टी में आते हैं और लगातार उन्हीं को सारी चीजें मिलती जाती है भारतीय। और कल जो बात को साई ने कहा, इससे पहले अजय बिश्नोई जी ने कहा, क्षेत्रीय संतुलन हो सकती है कि पूरा महाकौशल खाली पड़ा है, पूरा कुंड खाली पड़ा है, पूरे जो दिमाग खाली। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरे मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होना चाहिए जिसका कार्यकर्ताओं को, तो ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी का पुंजा खत्म हो रहा है और सिंधिया का पुंजा वहां पे बन रहा है। और मूल मुद्दा जनता के लिए ये नहीं है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है, मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में अभी तक ना तो प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति साल भर से कर पाए, ना जो आपकी जिला सरकार है जो यहाँ पे योजना की बैठक होती है तो साल तक हो पाई। तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सब है और एक चल रहा और तो दबाव की राजनीति के कारण कुणाल चौधरी जी, क्या ये मानकर चले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहा है सामने, उसमें भी बहुत चीजें सामने आ रही हैं और कल ताई का जिस तरीके से बयान सामने निकल के आया कि बीजेपी में वरिष्ठ जो नेता हैं, कर्मठ जो नेता हैं, उनकी अनदेखी हो रही है, क्योंकि अभी पीसी शर्मा जी ने भी ट्वीट कर ये कहा कि वरिष्ठतम और कर्मठ जो नेता है उनको सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है, उनके लिए सहानुभूति में व्यक्त करता हूँ। देखिए, एक सहानुभूति होती है कि हम भी एक दल के कार्यकर्ता हैं, आज दिन रात मेहनत करते हैं हमारी पार्टी को खिलाने के बाद अगर हमारे के लोगों दूसरे वालों को कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के नाते अभी दर्द में समझ सकता हूँ। और कई बार वरिष्ठ नेताओं के जब फोन आते हैं बीजेपी के नेताओं के, वो 5-5, 6 बार के विधायक वो अपना जब दर्द बयां करते हैं तो उनकी है ना, कहते हैं कि एक बार का विधायक जिसे मंत्री बना रखा है उसके सामने 5-5 घंटे घर के बाहर खड़े उनसे कुबर तक निकल आई। और उनकी वो स्थितियां हो चुकी है कि प्रदेश जो सरकार के अंदर जो आके मतलब एक कार्यकर्ता की ताकत होती है, मजबूती होती है, वो ताकत विचारों के खिलाफ लड़ती नहीं, पर कहीं ना कहीं समझौता करके जिस प्रकार से राजनीति की स्थितियां चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हालत खराब है। जो डरा रहा है, जो धमका रहा है, जो पूरी ताकत के साथ डराने का काम कर रहा है, उन्हीं को पद दिया जा रहा है, उन्हीं को यहाँ पे मंत्री बनाया जा रहा है। और आज के 2 निर्णय भी उसी प्रकार से कि अपनों को डांटो और दूसरों को बांटो वाला निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने करा है। क्या बीजेपी को 28 सीटें वहां पे बिंदु से अंदर से मिली? क्या जनता ने कोई गलती कर दी कि रीवा की 8 सीटें भी एक भी मंत्री वहां से नहीं बना पाए, पीजी से एक भी मंत्री नहीं बना पाए? लगातार कई सीटें जगह से जो दी, पर वहां के कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं है। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से चाहे नर्मदापुरम की बात कर लो, चाहे की बात कर लो, चाहे सिंगरपुरम की बात कर लो, आप ठीक। कुणाल चौधरी जी, हितेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। हितेश जी, कांग्रेस से लगातार ये कह रहे, पहले तो आपको बधाई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, दोनों मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नए मंत्री, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि दबाव में 2 मंत्रियों को ये शपथ दिलाई गई है, जो वरिष्ठ नेता थे उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। और पीसी शर्मा तो ट्वीट भी कर रहे हैं कि दया और सहानुभूति, 2 मंत्रियों को उन्होंने शुभकामनाएं जरूर दी आपके, लेकिन ये भी कहा कि जो वरिष्ठ और कर्मठ नेता हैं आपकी पार्टी के लिए, उनके लिए दया और सहानुभूति में व्यक्त करता हूं। देखिए, हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है और हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नेतृत्व में जो अचीवमेंट देश और प्रदेश कर रहा है, लगातार वो उसका विरोध करते हैं। हाँ, यहाँ तक कि आप सोचिए, वैक्सीन आया तो अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। तो नेचुरली मंत्रिमंडल विस्तार को वेलकम थोड़ा करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये सब बात कहने के लिए कमलनाथ मध्य प्रदेश की धरती पे ही नहीं है आज, वो केवल संडे मंडे वीकली आते हैं शायद, या 15 दिन में एक बार आते हैं मध्य प्रदेश। तो कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और लगातार वो हमको जब
सफलता के चढ़ाव चढ़ते दिखते हैं तो और घबराते हैं। इसलिए आपने देखा बिना सांस लिए बोलते हैं, जब हमारी बुराई करते हैं ना तो आप इस पर ध्यान देना, वो एक तो बीच में पानी नहीं पीते और फिर बिना सांस लिए बोलते हैं, मतलब जब तक आप उनको रोकेंगे नहीं ना तब तक वो हमारी बुराई करते जाएंगे एक तरफ लगातार। तो घबराहट के कारण ये तमाम जी हितेश जी, तो ये कहा जाए घबराहट के कारण इस तरीके के बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं कि हाँ, और देखिए उनको कोई भविष्य दिख नहीं रहा है क्योंकि फिर उनके नेता ही गायब है ना। राष्ट्रीय स्तर पे देखो राहुल जी नानी क्या चले गए, वहाँ वो गायब है। प्रदेश में उनको देखिए कमलनाथ मिले हैं, वो दिल्ली में आते ही नहीं है, वो तो यहाँ के वीकली नेता है जी। और वीकली के आप तो मंथली हो गए हैं। आप खुद बताइए, आप एक बाइक के लिए लेके बता दीजिए भोपाल में कहीं आसपास उनकी महीने में, बहुत कठिन है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इसीलिए वो क्या करे। वो हमारे वाजपेयी साहब, चौधरी साहब ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे यहाँ पर। चौधरी साहब आप सुन रहे होंगे वाजपेयी साहब क्या कह रहे हैं, अंधकार में दिख रहा है कांग्रेस। जी जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस का भविष्य का सवाल ही नहीं है, ये सवाल है मध्य प्रदेश के भविष्य का। मैंने क्या कहा कि साल भर से ना तो प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के विधानसभा में बने, ना जिला योजना समिति की बैठकें हुई है, ना जो SC/ST का जो डेवलपमेंट फंड आता है। अरे एक मिनट शांति तो रखो भैया, इसका तकलीफ तो विधानसभा चलने देते तो सब समझ आ जाती कि नेता प्रतिपक्ष भी कहा है, सरकार भी कहा है, जो सर्कस चल रहा है ना 6 महीने से पेंशन दी हुई है, बेटियों की शादी का पैसे रोकने का काम कर रखा है, मध्य प्रदेश की जनता को ज्यादा देने का। अरे अब आप मैंने आपकी पूरी सुन ली भैया, पूरी सुन ली, आप चिंता मत करो। वाजपेयी जी, कमलनाथ जी भी यही है, कांग्रेस भी यही है, आपकी चिंता छोड़ो। कहाँ है कमलनाथ, यही मतलब आप अपनी चिंता करो कि मध्य प्रदेश में आपका क्या हो रहा है। आप चाहे आप बताने लायक स्थिति में नहीं हो को मिलेंगे, सुनो जो आए बिकाऊ लाल पद भी उन्हीं को मिलेंगे, मंत्री पद भी उन्हीं को बनाया जाएगा। आप पिछाने से लेकर यहाँ तक पार्टी बुलाए, उनका क्या आपके जैसे कमाऊ लोग क्या करेंगे ये तो बताओ। और आपके सारे विधायक का है आज, पता करो उनका बुरा काम हो रहे हैं। कमलनाथ जी जेल जाने से बचने की तैयारी कर रहे हैं आज। अरे भाई चिंता छोड़ो, उनकी चिंता करो। जो बड़ी ताई ने क्या बोला कल, ताई से पूछने पे ताई को थोड़ा वो देते थे, उनने कहा कि बिल्कुल मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। और जिस प्रकार से भाजपा के नेतृत्व में जो वैक्सीन आई है उसको कैसा मानते हैं आ जाओ। अरे भैया सरकार पे आ जाओ, अभी अपनी जगह पे इतना बड़ा डॉक्टर हो कि जनता की पेंशन तो दे तो गरीबों की 6 महीने में पेंशन रोक रखी है, उस पेंशन को क्यों रोक रखा है। तो मध्य प्रदेश की जनता की जो गाड़ी कमाई हो तो और जो बिजली के बिल 15-15 हजार कह रहे, एक मंत्री एक जगह जाता है तुम्हारा 200 करते। 100 विधायकों वाला विपक्ष कहाँ है। अरे हम तो सड़क पे ही है, मैं तो अभी आ जाओ फिर सड़क पे घूम रहा हूँ जनता के बीच। विधायकों वाला विपक्ष कहाँ है। अरे विपक्ष अपना काम कर रहा, सत्ता क्या सत्ता लूटने कहाँ पर काम कर रहा है। क्या लूटोगे अपने, अपना क्या करोगे, अपन क्या कर रहे हैं सत्ता में। खिलौने वाले ट्रैक्टर के बाद क्या किया आपने। चले कुणाल चौधरी जी, ठीक है। हितेश जी, जो बात सामने निकल के आई, जो कुणाल चौधरी जी रख रहे हैं सुमित्रा महाजन की, सर लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है किसी तरीके का कोई असंतोष नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की अगर बात की जाए तो सुमित्रा महाजन वरिष्ठतम नेताओं में से आती हैं। ऐसे में लोकसभा सीट 8 बार वो जीत चुकी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाना कि मुझे कौन पूछता है, और उनकी तरफ से भी कहा गया कि अब पूछेंगे तो ठीक है, कल रहूंगी या नहीं रहूंगी पता नहीं। ये सर असंतोष की स्थिति नहीं है तो फिर सर क्या है ये, इसको कैसे देखें फिर हम। देखिए विंध्य के लोग अपने आके नेतृत्व की बात करें, ग्वालियर चंबल अपने नेतृत्व की बात करें, मालवा इंदौर अपने नेतृत्व की बात करें, ये असहमति के तौर नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है, वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन उन सबके बीच में फिर सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें राजनीतिक परिस्थितियां भी शामिल हैं, मध्य प्रदेश के लिए क्या बेहतर निर्णय हो सकता है हमारी सरकार के लिए, कि वो मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो ये सब मुझे लगता है प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं इसको असंतोष के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं सहमतियां असहमतियां असंतोष स्तर पे नहीं जाती है। इवन वो असहमत भी यदि हो जाती है तो भाई वो सीनियर मोस्ट लीडर है हमारी, तो यदि वो किसी बात पे किसी निर्णय से असहमत है, क्योंकि देखिए निर्णय कहाँ लिए जाते हैं, निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे, निर्णय प्रदेश अध्यक्ष लेंगे, महामंत्री संगठन लेंगे, राष्ट्रीय सीनियर मोस्ट नेता, इसीलिए शायद उनका सुनना भी बनता है अगर वो उस तरीके की बात कहती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी। कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।